नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि कुशवाहा। संविधान ने 72 साल पहले कह दिया था कि महिला और पुरुष बराबर हैं, दोनों को समान अधिकार हैं। संविधान बनने के बाद आज हम उस दौर में आ चुके हैं जहां महिलाओं को अधिकार मिलने शुरू हो चुके हैं। महिलाओं की स्थिति में कई बदलाव आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट शब्द इजाद हुए। लेकिन आज के दौर की महिलाओं या लड़कियों की एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो खुद को फेमिनिस्ट कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि महिलाओं को बराबर अधिकार मिल रहे हैं। ये लड़कियां अपने अधिकार तो चाहती हैं, लेकिन खुद को फेमिनिस्ट कहलवाना नहीं चाहती हैं। एक तरफ दुनिया की महान महिलाएं, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां, पत्रकार आदि खुद को फेमिनिस्ट कहलवाने में जरा भी संकोच नहीं करती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज की लड़कियां हैं जो फेमिनिस्ट शब्द से बिल्कुल दूरी बनाकर रखना चाहती हैं। कई लड़कियां फेमिनिस्ट शब्द को नकारात्मक शब्द के तौर पर देखती हैं। जब मैंने उनसे इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की तो उनमें से कुछ के जवाब ऐसे थे। किसी ने कहा, फेमिनिस्ट वो होती है जो पुरुषों से नफरत करती हैं और हम उस श्रेणी में नहीं आना चाहते हैं। तो वहीं कुछ ने कहा कि फेमिनिस्ट वो होती हैं जो गलत मांगे करती हैं और वो समाज में बराबरी नहीं लाना चाहती हैं, बल्कि समाज में महिला सत्ता लाना चाहती हैं, जो कि गलत है। तो आज ये जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आखिर फेमिनिज्म है क्या और फेमिनिस्ट शब्द को लेकर इतनी नकारात्मकता क्यों है। एक समय ऐसा था जब महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों ने लड़ी थी। एक समय था जब फेमिनिस्ट होना गर्व की बात हुआ करता था और उन्हीं फेमिनिस्ट की वजह से समाज में आज महिलाएं काफ़ी हद तक अपने अधिकार पा चुकी हैं। समाज में बदलाव आया और फेमिनिस्ट की संख्या में बढ़ोतरी हुई और आज आलम यह है कि ज़्यादातर पुरुष उन महिलाओं से सख्त नफरत करते हैं जो खुद को फेमिनिस्ट मानती हैं। जबकि एक समय ऐसा था कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों ने लड़ी थी और आज की लड़कियां खुद को फेमिनिस्ट नहीं कहलवाना चाहती। मशहूर मानवतावादी और नारीवादी लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता कमला भसीन कहती थी कि मैं महिलाओं को जानती हूँ जो पूरी तरह से पितृसत्तात्मक हैं और पूरी तरह से महिला विरोधी हैं, जो अन्य महिलाओं के साथ बुरा काम करती हैं, और मैं ऐसे पुरुषों को भी जानती हूँ जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए जीवन भर काम किया है। नारीवाद जैविक नहीं है, नारीवाद एक विचारधारा है समानता की। विशेष ताकतवर पुरुष समानता से नहीं डरते हैं। फेमिनिज्म क्या है? असल बात यह है कि जो नई जनरेशन है इसको फेमिनिज्म के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। उनको फेमिनिज्म क्या है और फेमिनिस्ट होने का सही अर्थ नहीं पता है। परिभाषा के अनुसार नारीवाद ये विश्वास है कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर होने चाहिए। ये महिला पुरुषों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता का सिद्धांत है। कुछ लोग हैं जिन्होंने फेमिनिस्ट का मतलब गलत समझ लिया है और वो फेमिनिज्म के नाम पर नकारात्मकता फैला रहे हैं और शायद इसीलिए फेमिनिस्ट शब्द को गलत नज़रिए से देखा जाने लगा है। लेकिन वही दुनिया की कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जो असली फेमिनिस्ट हैं। उनके विचार सुन के फेमिनिस्ट का असली अर्थ पता चलता है। फेमिनिस्ट का मतलब सिर्फ महिला अधिकारों की बात करना नहीं है। फेमिनिज्म अधिकारों की बात करता है। फेमिनिस्ट महिलाओं और पुरुषों के बीच प्राकृतिक अंतर यानी गर्भधारण और माहवारी को मिटाना नहीं चाहती। महिलाओं और पुरुषों के बीच सिर्फ गर्भधारण करने का ही प्राकृतिक अंतर होता है। इसके अलावा महिला वो हर काम कर सकती है जो पुरुष कर सकता है और पुरुष वो हर काम कर सकता है जो महिला कर सकती है। फेमिनिस्ट होने का अर्थ है समाज में सभी इंसानों को बराबर सामाजिक अधिकार मिले। फेमिनिस्ट होने का अर्थ ये नहीं है कि पुरुषों से नफरत किया जाए। विश्वविख्यात हॉलीवुड अभिनेत्री एमा वाटसन ने यह भी बताया था कि फेमिनिज्म शब्द महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना नहीं है, बल्कि इस शब्द से पुरुषों का भी ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि पुरुष इस शब्द को अपनाएं ताकि उनकी बेटियाँ, माताएं, बहनें पूर्वाग्रह से मुक्त हो सकें और ये भी कि उनके बेटों को मानवीय होने की अनुमति मिल सके। आजकल की जो लड़कियां फेमिनिस्ट शब्द से नफरत करती हैं उनको इस शब्द का महत्व और असली मतलब समझाने की ज़रूरत है। आजकल सोशल मीडिया पर हम रोज़ ऐसे पोस्ट देखते हैं जिनमें लिखा होता है एक बदसूरत, असभ्य और नकारात्मक महिला फेमिनिस्ट बन जाती है।
ऐसे पोस्ट ये साफ दर्शाते हैं कि फेमिनिस्ट शब्द को लेकर कितनी गलत सोच बनी हुई है। और इस सोच को बदलने का एकमात्र उपाय ये है कि नारीवाद की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए और दुनिया भर की महान सशक्त महिलाएं खुद को फेमिनिस्ट कहलाने में क्यों गर्व महसूस करती हैं बताया जाए। जागरूक और पढ़ी लिखी स्त्रियां और पुरुष दोनों ही फेमिनिज्म के सही अर्थ से परिचित हैं, इसलिए वे नारीवाद के पक्ष में हैं। एक समाज को समृद्ध और सुशिक्षित बनाने के लिए नारीवाद जैसे शब्दों को बढ़ावा देना चाहिए। अब आपको बताते हैं फेमिनिज्म किन मुद्दों पर गौर करता है और फेमिनिज्म होता क्या है। फेमिनिज्म स्त्री पुरुष के हक के लिए होता है, जैसे महिलाओं को अपने निर्णय खुद लेने का हक होना चाहिए, जैसे पढ़ाई, शादी, करियर, बच्चे, पैसों का व्यवहार और ऐसे सारे निर्णय महिलाएं खुद ले सकें। महिलाएं सिर्फ घर के कामों में सक्षम नहीं बल्कि एक अच्छी इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, शिक्षिका, खिलाड़ी हो सकती हैं और इसके लिए महिलाओं को घर के बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करने पर फेमिनिज्म विश्वास रखता है। फेमिनिज्म आए दिन महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, महिला भ्रूण हत्या और रूढ़िवादी परंपराओं के आड़ में महिलाओं के शोषण के विरोध में खड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। सिर्फ महिलाएं फेमिनिस्ट नहीं होती, पुरुष भी फेमिनिस्ट होते हैं जो समझते हैं कि महिलाओं को समान हक मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सवाल हैं जो महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या स्त्री होना गलत है, जैसे पढ़ाई में रोक टोक या नौकरी के लिए किसी और शहर जाना या शादी अपने मन मुताबिक करना, मन मुताबिक कपड़े पहनना, खुद के फैसले स्वयं लेना। इन सब के लिए महिलाओं को रोका जाता है या उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फेमिनिज्म इसी शोषण के विरोध में खड़े रहने के लिए महिलाओं को प्रेरित करता है। वहीं आजकल एक शब्द और पॉपुलर है, वो शब्द है पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की। फेमिनिस्ट हमेशा इस पितृसत्ता से लड़ने की बातें करते हैं। तो आइए जानते हैं ये पितृसत्ता क्या है और हम समाज में इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। पितृसत्ता एक टाइप का आइडिया या माइंड सेट है जो हमारी सोसाइटी ने बरसों से फॉलो किया है। इस आइडिया में पुरुष को हमेशा हावी यानी सत्ताधारी पोजीशन पर रखा जाता है और वहीं घर की औरतों को निम्न या कमजोर माना जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि पितृसत्ता समाज या सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पिता या परिवार का सबसे बड़ा पुरुष उसका मुखिया होता है। इसमें पुरुषों को ज़्यादा हक दिए जाते हैं और महिलाओं को उनके हकों से दूर रखा जाता है। पुरुषों को महिला के संरक्षक के तौर पर देखा जाता है। महिलाओं पर पितृसत्ता के प्रभाव। पितृसत्तात्मक समाज में ये माना जाता है कि पुरुष को घर के लिए पैसे कमाकर लाने होते हैं और औरत को घर व बच्चे संभालने होते हैं। पितृसत्तात्मक सोसाइटी में महिलाओं की राय को नहीं सुना जाता। उन्हें बोला जाता है कि उन्हें कमाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनके घर के मेल मेंबर्स कमा रहे हैं। ऐसी सोसाइटी में महिलाएं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती और ना ही खुद से कोई कदम उठा सकती हैं। उनके पास अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार नहीं होता है। रेप कल्चर भी इसी सोसाइटी से ही आया है। पितृसत्ता के रहते मैरिटल रेप जैसे सीरियस क्राइम को भी अपराध नहीं माना गया है। औरतों को ज़्यादातर लेडी लाइक तरीके से रहने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब है उन्हें बोला जाता है कि उन्हें सिर झुकाकर चलना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, सहनशील होना चाहिए, सबसे आगे बढ़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए और पता नहीं क्या क्या। स्ट्रीट हरासमेंट का शिकार सबसे ज़्यादा महिलाएं ही होती हैं। उन्हें ये फील कराया जाता है कि वो चाहे कहीं भी जाएं, वो कहीं भी सेफ नहीं है और वो वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकती जैसी उन्हें पसंद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पितृसत्ता पुरुषों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। आइए जानते हैं पुरुषों पर पितृसत्ता के क्या प्रभाव हैं। लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें दर्द नहीं होता और जो लड़का रोता है वो मर्द नहीं होता। ये सब चीज़ें टॉक्सिक मस्कुलिनिटी में बदल जाती हैं और लड़कों को समझ नहीं आता कि वो अपनी भावनाएं कैसे एक्सप्रेस करें। आखिरकार वो अपना गुस्सा औरतों पर उतार देते हैं। इस सोच के अनुसार लड़के कुकिंग नहीं कर सकते, पिंक कलर पसंद नहीं कर सकते, फीमेल को आदर्श नहीं बना सकते, घर पर बैठकर बच्चों का ध्यान रखने का निर्णय भी नहीं ले सकते हैं और अपनी सेंसिटिव साइड भी नहीं दिखा सकते। यही कारण है कि पुरुषों में महिलाओं से ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं। अब सवाल है कि हम पितृसत्ता से कैसे लड़ सकते हैं।
तो अब समय आ गया है कि हम पितृसत्ता को खत्म करने के बारे में सोचें। ये तब हो सकता है जब हम लोगों को जेंडर की बेड़ियों से मुक्त करें और उन्हें अपनी ज़िंदगी खुद के तरीके से जीने दें। ये तब होगा जब हम लोगों को जेंडर के लेंस से नहीं बल्कि इंसानों की तरह देखना शुरू करेंगे। हमें अपने बच्चों को उनके जेंडर की वजह से पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। हमें उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम लड़के हो, लड़की की तरह मत रहो, या लड़कियों की तरह मत रहो, और तुम लड़की हो, लड़कों की तरह मत बात करो, या लड़कों की तरह मत रहो। और हमें बच्चों को सेंसिटिव बनाना होगा। ये समय है कि महिलाएं आगे बढ़ें, खुद की हक की लड़ाई के लिए सक्षम बनें। जब महिलाएं अपना हक समझेंगी तो वो अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोएंगी। कई करोड़ लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कई करोड़ लड़कियों को हर साल घर से जबरन शादी करके निकाल दिया जाता है। तमाम महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चुप रहना सही नहीं है। हमें अपने हक की लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।